बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ट्रू हैप्पीनेस, एक्चुअल खुशी कैसी होती है और हम खुश कैसे रहें? वो परम आनंद क्यों और क्यों आना चाहिए और हमें परम आनंद क्यों ही चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हमारे सामने बहुत सारे केसेस आते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, जितना पैसा होना चाहिए उससे ज़्यादा है। इतना पैसा है कि मैं हर हफ्ते 2-3 ट्रिप कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। हर वक़्त बाहर खाना, इधर घूमना, मूवीज़ देखना, मतलब मैं हर तरीके से पैसे लौटाने के बावजूद खुश नहीं हूँ। और वहीं दूसरी तरफ क्वेश्चन आता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ। जब हमारे पास क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि सर मैं ये पढ़ रहा था, ये पढ़ रही थी, मैंने ये जॉब ले ली पर मैं खुश नहीं हूँ। जब हमारे पास प्रश्न आता है कि मैं ये बिज़नेस करना चाह रहा था और ये बिज़नेस हो भी रहा है पर अब मैं खुश नहीं हूँ। मुझे अपने बाल कलर कराने थे, बाल कलर भी हो गए पर मैं खुद दुखी हूँ अब अपने कलर से। जब ये प्रश्न आता है कि मुझे टॉप करना था क्लास में, टॉप करने के बाद में जो बहुत स्ट्रेस बढ़ गया, पैनिक अटैक आ रहे हैं। खुशी क्यों नहीं है? समझते हैं। जब हमें ये पता पड़ा, ये एक्सपीरियंस आराध्य की वजह से हुआ कि हम मरते नहीं हैं, हमारे बहुत जन्म हुए हैं। इसका मतलब जो हम चाहते हैं वो हम ऑलरेडी हैं। हम कौन हैं? हम कभी मरना नहीं चाहते, तो हम मरते ही नहीं हैं। हमें बहुत प्यार चाहिए कि हमें हमसे बहुत प्यार करें। तो हमारा फॉर्म ही लव है। हमारा फॉर्म ही लव है। जब हम कहते हैं कि हम इंसान हैं, तो हम इंसान तो नहीं, हम इंसान के शरीर में ज़रूर आए हैं। हम एक ऊर्जा है जिसके संग बुद्धि और मन दोनों संग चलते हैं। तो वो ऊर्जा आत्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? आत्मा, बुद्धि, मन सबके संग। और जैसे ही वो अपने परम तत्व में विलीन होती है तो परम सुख को पहचानती है। हम कभी मरना नहीं चाहते तो हम कभी मरते नहीं हैं। हम कभी नहीं मरते। हम एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं। कुछ गलत चीज़ें होती हैं तो कुछ अलग योनियों में चले जाते हैं। इंसान से डिमोशन हो जाता है, कभी इंसान से प्रमोशन हो जाता है। बस इसी में लगे हुए हैं। एकदम अल्टीमेट परमानंद में नहीं पहुंचते। सबसे पहले हम मरते नहीं हैं। दूसरा, हमारा नेचर, यानी कि जब हम इंसान नहीं हैं, अभी तो इंसान के शरीर में तो इंसान को ही कंसीडर करेंगे और हम एक ऊर्जा है। तो जब आराध्य को महसूस करने की बात आई, आप भी ट्राई करना, सारे बंधनों को तोड़ के अपने आराध्य को बुलाना। किसी को भी मत बुला लेना पता पड़ा, पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। जैसे ही कोई एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी हो, समझना, बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा हाइपर एनर्जी है, वो आराध्य की एनर्जी नहीं है। समझ जाना। ये मैंने आपको बता दिया। जब आप पूछते हैं कि आराध्य कैसे महसूस होते हैं, आराध्य की एनर्जी नहीं है, वो लोअर एनर्जीज हो सकती हैं। कोई हायर एनर्जीज होती हैं, बहुत हायर एनर्जीज होती हैं जो भी बहुत ज़्यादा हायर और पावर की होती हैं, पर वो अल्टीमेट पावर नहीं है। मतलब वो हमारे आराध्य की ऊर्जा नहीं है। जो हमारे आराध्य की ऊर्जा है, मतलब जिसने पूरी दुनिया बनाई। आराध्य का मतलब पूछते हैं तो आराध्य का मतलब होता है आधार। आधार मतलब नींव। अगर पूरा जग एक क्रिएशन है तो आराध्य हमारे क्रिएटर हैं। मतलब उन्होंने सब कुछ बनाया है। क्या इसके आगे कुछ और है क्या? यही सबसे बड़ी गलती है। जब हम कहते हैं कि हम आराध्य के पास जाके हमें पैसा मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, ऑलरेडी सबने मांग लिया पर वो दुखी हैं, क्योंकि सब छूट जाना है एक दिन। और ये बातें छूट जाने पे दुखी है तो समझ में भी आ रहा है कि भाई बहुत मुश्किल से कमाया था, छूट गया। नहीं, है उनके पास तब भी वो दुखी हैं। वो खुशी नहीं है, क्योंकि हम आराध्य को नहीं मान रहे। हम आराध्य के मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मेरे को पैसा, ये बहुत अच्छी बात है, हम और किससे मांगेंगे? पर ये तो गलत है ना। हम उनकी थिंकिंग को अपने से बड़ा समझ रहे हैं। मतलब जिसने सब कुछ बनाया है उसकी सोच को अपने से बड़ा समझ रहे हैं, क्योंकि हम उसको बता रहे हैं ऐसा ऐसा कर दो, इससे शादी करनी, इससे शादी करा दो, मैं तुमको ये दे दूंगा।
जब तुम उसे कुछ देने लायक हो ही तो तुम मांगने क्यों जा रहे हो उससे? तुम दे सकते हो, मतलब तुम कौन हो? तुम किससे मांग रहे हो? तुम नहीं मांग रहे, तुम्हारा अहंकार कुछ मांग रहा है। जब वो आराध्य हैं, हमारे आराध्य हैं, उनके प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। जिन शरीरों से हमें प्रेम है, अपने शरीर से हमें बहुत प्रेम है, हम बहुत तरीके से घूमते हैं, तो आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि कपड़े बदल लेना। बहुतों ने कपड़े बदल लिए, बहुतों ने खाने पीने का तरीका बदल लिया, पर अंदर बहुत शोर है। क्या फायदा? क्योंकि हम आध्यात्म बाहर वालों के लिए कर रहे हैं। कोई हमसे कह दे हम गुरु के हैं, कोई हमसे कह दे कि हम भक्ति कर रहे हैं, कोई हमसे कह दे कि हम अल्लाह के हैं। अच्छा, अगर हम सामने वाले से चाह रहे हैं कि वो मुझे जवाब दे दे, तो हम किसके लिए कर रहे हैं? आप किसको धोखा दे रहे हो? कौन सी पूजा पाठ कर लोगे आप ऐसा करके? आप बड़े से बड़े विधान कर लो, साधना कर लो, जब आपको लगे कि आप कर रहे हो, इसका मतलब आपका अहम कर रहा है। और साधना का सार होना चाहिए अहम को त्याग देना अंदर से। जब तक हम किसी और से चाहें कि हमें सुन ले, ये हमारे बारे में कुछ अच्छा कह दे, इसे पता पड़ जाए कि मैं ध्यान करती हूँ या ध्यान करता हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैंने ये किया है, तुम हो कौन? तुम हो कौन? कोई मुझे अच्छा कह दे, कोई मुझे बुरा ना कहे। आध्यात्म में बार बार आराध्य की कृपा से आपसे चीख चीख के ये कहता हूँ कि छुपाने का मार्ग है। अगर आपके अंदर हल्का हल्का प्रेम जागना शुरू है अपने गुरु के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, चाहे उस आराध्य को आप अल्लाह, गुरु, जीसस किसी भी नाम से जानते, आपने तो कहा था ना, ये इन्होंने पृथ्वी बनाई है, आप तो उसी के नाते से बुला रहे हो। बुला उन्हें रहे हो, कह इनसे रहे हो, घर वालों से, दोस्तों से, मैं ये नाम जप कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। क्यों कह रहे हो आप? मतलब आप इनकी नज़रों में अपनी प्रशंसा चाहते हो कि ये लोग मुझे कुछ समझें, ये लोग मुझे कुछ समझें, मैं इनसे बड़ा हूँ, मैं, ये देखो कितने पागल हैं, मैं अच्छे रास्ते पर हूँ। किसको धोखा दे रहे हो? किसी भी सेकंड हम इस शरीर से जाएंगे। उस परम तत्व में विलीन होने का मतलब है उस परम आनंद को पहचानना। वो परम आनंद की स्थिति आपके अंदर है, आपको बाहर नहीं। बाहर तो नाटक करने को बोला था हमने यार आपसे, हमने आपसे कहा था बाहर ऐसे नाटक करो कि आपको कोई पागल समझे, मत बोलो, जवाब मत दो और नौटंकी करो, छुपाने को बोला था। आप तो बिल्कुल दिखाने पर उतर आए हैं। बाहर ऐसे चलो कि आपसे ज़्यादा कोई मटेरियलिस्टिक पर्सन नहीं है, इतना तैयार होके, इतना ऐसे करके चलो कि कोई पहचान ना जाए कि आप इस मार्ग पर हैं। वो बात अलग है। और भक्ति करते हैं, हम नाच रहे हैं अपने आराध्य के लिए, आप गा रहे हैं अपने आराध्य के लिए, आप पहन रहे हैं अपने आराध्य के लिए, और कोई कुछ पूछ रहा है तो उसमें भी अपने आराध्य का भाव देख रहे हैं कि इसमें भी मेरे भगवान है, इसमें भी मेरा अल्लाह है, इसमें भी मेरा जीसस है, इसमें भी मेरे गुरु हैं। लड़ क्यों रहे हो आपस में? आंखों के अंधे हो क्या? सब इंसान ही तो दिख रहे हैं। इंसानों के शरीरों से लड़ रहे हो, कह रहे हो कि मेरे ने सब कुछ बनाया है। वो परम शक्ति बहुत शांत है, सच में बहुत शांत और बहुत खुश है वो। आप किसी बच्चे को देखना, जब वो इंसान का बच्चा आता है, उसे कुछ नहीं पता, जब उसे कुछ नहीं पता होता, वो बहुत छोटा है, वो समझना, तो वो बच्चा अपने पहले संस्कार लेकर के आता है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत शांत हैं और कुछ बच्चे बहुत हंसते हैं। इसका मतलब वो सोल अच्छी बुरी नहीं है, उसके एक्सपीरियंस अच्छे बुरे रहे हैं। जब आप हर किसी को परखने की कोशिश करते हो, ये अच्छा है, ये गलत है, आप निंदा करते हो, और निंदा के चक्कर में आपका आध्यात्म मार्ग रुक जाता है। क्योंकि आपको क्या पता किन गुरु चरणों की कृपा से, किन संतों की कृपा से आपका भजन चल रहा है, आप अपने आध्यात्म मार्ग पर बढ़ रहे हो। हम सब उड़ जाए हैं हर जगह, हर जीव में, क्या पता वो कुत्ता बन के आया हो जीव, वो भगवान पक्षी बन के आया हो, वो किसी भी रूप में आ सकता है। उसकी बनाई दुनिया में आए हैं हम, उसकी दुनिया में आए, वो हमारी दुनिया में नहीं आया है, उसका बना हुआ है सब कुछ।
तो जब हम उसकी दुनिया में आए हैं और वो किसी भी रूप में आ ही सकता है, तो खुशी के लिए कैसा होना चाहिए कि हर किसी में अपने आराध्य को देखना स्टार्ट करें। ये पेड़ पौधे इंसानों ने नहीं बनाए, मेरे आराध्य ने बनाए हैं। सच है, ये जमीन मेरे आराध्य की बनी है, ये सांस, ये हवा, ये पानी, ये सूरज, सब मेरे आराध्य का बना है। महसूस करा आपने? नहीं करा तो आप उससे वंचित हैं। जिस पल आप अपने अहम को छोड़ के इस पृथ्वी को भी देखना शुरू करें कि सब कुछ मेरे आराध्य का बना है, तो आपके अंदर से एक भाव आएगा, आपने बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ा वरदान दिया है कि मुझे ये शरीर दिया है। आपने मुझे अपनी पृथ्वी पर आने का मौका दिया। इतने जीव जंतुओं में रह करके वो किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे जीव जंतु। देखो, वो जिस तरीके का नेचर उनका बनाया है कि उनको ये शेर को ये खाना है तो वो वही खाता है। उसको पत्ते खाने तो गाय पत्ते ही खाएगी, बकरी पत्ते ही खाएगी। देखो, वो किसी को बांध के इस्तेमाल नहीं कर रहे। और हम देखो, हमें आदर करना चाहिए कि हे आराध्य, हे सृष्टि के रचयिता, मैं ये तो नहीं जानते कि आप कौन है, पर आपने बहुत कुछ दिया है। आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया है, आपने ये शरीर दिया। मैं कुछ बोल पा रहा हूं आपको, समझो अपने आराध्य को हम कितने करीब से जान पा रहे हैं कि उनकी बनाई दुनिया में भागना भागना क्या है। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है कि आप मांग नहीं सकते। उसके बाद जब आपको ये रियलाइज होना शुरू हो कि कितना कुछ दिया, इतना अच्छा जीवन दिया। ये तो हमारी थिंकिंग है ना कि ये मेरे जीवन में आ जाए तो मैं खुश हूं, ये मिल जाए, तो हमारी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। सब कुछ छूट भी जाए, आपका बना हुआ एक घर सब कुछ छूट जाए, तब भी आप अपने आप को देखो, आप आराध्य के अंश हो। इसलिए मस्त रहना सीखो। खुशी कहीं और नहीं है, खुशी आपका स्वरूप है। जब आत्मा से बुद्धि हटी, ये मन भी हटा, वो जब अपने पूर्ण स्वरूप में आएगी तो वो आराध्य बहुत शांत है। वो ऊर्जा आपको हम बता रहे हैं, वो बहुत शांत है, बहुत प्रसन्न है। वो तब महसूस कर पाओगे जब धीरे धीरे आप अपनी सांसों पर फोकस करोगे, अपने आप को एक सेकंड के लिए भूलोगे ये लाइफ। क्योंकि देखो, हम उसके हो गए। अब चाहे हमें वो इस शरीर में रखे या 2 सेकंड में कॉल करके दूसरे शरीर में बुला ले, हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो परमानेंट नहीं है। पर एक परमानेंट एक्सपीरियंस है जब इंसान समझ जाता है कि ये जीवन कितना भी लंबा खींचे, हम जीते एक लम्हे में हैं। सब कुछ भोग लें, वासना कितना भी आप कुछ खा लें पी लें, आपके अंदर तृप्ति नहीं आती, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आती। वो सेटिस्फेक्शन आती है आराध्य के होकर। अब इतनी सेटिस्फेक्शन है कि मौत का डर नहीं है, खुशी होती है जैसे कोई मरने के बारे में बोलता है, क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ से आए हैं। अब वो चाहे इस शरीर में रखे, चाहे इस शरीर से भीख मंगवा ले, चाहे इस शरीर से आंसू पुछवा ले, चाहे इस शरीर से जो बुलवा रहा है वो बुलवा ले। उसका शरीर है, दे दिया भाई, उसका ही था, उसने इस्तेमाल करने दिया। रेंटेड, ऐसा रेंट है कि सब कुछ भोगने को दे रहा है, हवा पानी सब कुछ दे रहा है। आराध्य के होकर के जियो, उनकी बनाई दुनिया में आए हैं। इंसानों ने जितनी तबाही मचाई उतनी किसी भी डायनासोर ने नहीं मचाई होगी। इतना ज़्यादा गंद हमने मचाया है कि हमने इतनी जीव जंतु मार दी, इतनी स्पीसीज मार दी सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए। जंगल के जंगल उजाड़ दिए अपनी बस्तियां, अपने घर बनाने के लिए, और कह रहे हैं कि वो परेशान कर रहा है। वो नहीं करता। मेरा पैसा, हमारा पैसा कैसे हुआ? ये तो हमारी सभ्यता है ना कि हम कह रहे हैं कि ये हमारा पैसा है। जानवर को काट रहे हो, दूध के लिए बार बार प्रेग्नेंट कर रहे हो, जमीन की जमीन उखाड़ दी पूरी, अपनी केमिकल्स को बनाकर खेती कर रहे हो, बस पैसा पैसा बहुत। ये आपको परेशान कर रही है। ऐसा नहीं है। जिसके घर में आए उसके घर को जलाने वाले काम हम नहीं करते, उसके घर को संवारने वाले काम करें तो हमें एक प्रसन्नता मिलती है। मतलब हमें पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो आराध्य हमें अंदर से संकेत देता है। जब किसी को 2 गिलास पानी पिलाएं, अच्छे शब्द बोले, तो हमें पहले अंदर एक ठंडा, एक शीतल अनुभव हमें अंदर होता है। तो जैसा आप अनुभव करना चाहते हैं वैसा एक्सपेक्ट ना करें, वैसा करना शुरू करें। अच्छा बोलना शुरू करें, अच्छा करना शुरू करें। सब में आराध्य को देखें, हमेशा मस्त रहें, मस्ती में रहें, आराध्य के होकर के जी। हम चिल्लाएं, नाचे गाएं, मारे पीटे, हम आराध्य के पास जाएंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो कर रहा है। हमें तो दिख रहा है, आप भी देखना शुरू करो।